हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आप लोगों का चैप्टर है 6 और चैप्टर का नाम है मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर से मतलब है कि व्यक्तियों के शरीर का आकार। ठीक है, क्या है? व्यक्तियों के शरीर का आकार। जैसे कि आप लोग अपने आसपास बहुत सारे व्यक्तियों को देखते होंगे। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों को देखते होंगे। सभी व्यक्ति क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, जो सभी व्यक्ति होते हैं वह क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनके आकार, आकृति, रंग, रूप क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कोई हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, तो कोई काला होता है। ठीक है, तो क्या है? उनके मनुष्यों के रंग, रूप, आकार, आकृति क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं कि फिर भी सबकी जो आधारित रचना होती है वह कैसे होती है? एक समान होती है। जो उनकी आधारित रचना होती है वह क्या होती है? एक समान होती है। भले ही उनके आकार, आकृति, रंग, रूप भिन्न भिन्न हो, परंतु जो उनकी आधारित रचना होती है वह क्या होती है? एक समान होती है। जैसे कि हमारा जो बाहरी अंग है, बाहरी अंग हमारा कौन कौन सा है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? बाहरी अंग है। बाहरी अंग का मतलब ये होता है कि ऐसे अंग जो बाहर की हो और उनको हम क्या करें? अपने आंखों से देख लें, उनको हम क्या कहते हैं? बाहरी अंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाहरी अंग कहते हैं। तो जैसे जो आँख, कान, नाक, त्वचा है, ये क्या हमारे बाहरी अंग होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं मतलब क्या होते हैं? ये भिन्न होते हुए भी क्या होते हैं? मूल रूप से समान होते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं किसी की आंखें छोटी होती हैं, किसी की आंखें बड़ी होती हैं। मतलब क्या होता है? यह इनकी जो होती है बनावट होती है वह भिन्न होती है, परंतु जो इनकी मूल रूप होते हैं वह क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब मनुष्य के जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रिया का मतलब होता है, ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग होते हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने और स्वाद आदि का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिया आप लोगों को समझ में आया? ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग होते हैं जो सुनने, देखने, महसूस करने, स्वाद आदि का पता लगाती हैं। ठीक है, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। जैसे कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, एक बाहरी अंग और दूसरा आंतरिक अंग। तो बाहरी अंग को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां ही कहते हैं। ठीक है, जो बाहरी अंग होते हैं वह क्या होते हैं? ज्ञानेंद्रियां होते हैं। ठीक है, तो जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। ठीक है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। जैसे कि पहला हमारा हो गया आँख। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया? आँख। दूसरा हमारा क्या है? कान। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? कान। तीसरा जो है वह क्या है? नाक। ठीक है, चौथा जो है वह क्या है? जीभ। चौथा क्या है? जीभ। और जो 5वां है वह क्या है? त्वचा है। क्या है? त्वचा है। तो यह ज्ञानेंद्रियों के क्या है? प्रकार है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के क्या है? ये प्रकार है। और जैसे ज्ञानेंद्रियां क्या होती है मैंने बताया, ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग होते हैं जो क्या होते हैं? देखने, सुनने, महसूस करने और स्वाद आदि का पता लगाते हैं। इन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, अब ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं यह क्या होती है? बाहरी अंग भी होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? बाहरी अंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे शरीर के बाहर की तरफ रहते हैं और हम इन्हें क्या करते हैं? अपनी आंखों से देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हम उन्हें अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो आँख का होता है, आँख का क्या काम होता है? आँख से हम अपने आसपास की चीजों को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक
ठीक है। जो आँख का काम होता है वह क्या होता है कि हम अपने आसपास की चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो कान का काम क्या होता है, कान क्या करता है, कान हमारे आसपास की जितनी भी ध्वनि होती है उनको सुनने में सहायता करता है, ठीक है। जो कान होता है वह आसपास जितने भी ध्वनि आपको सुनाई देते हैं वह कान की सहायता से आप क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाक है, ठीक है। नाक क्या करता है, नाक से हम क्या करते हैं, नाक जो होता है इससे हम क्या करते हैं, गैस को भी लेते हैं, और जो नाक होता है वह क्या करता है, सुगंध का पता लगाता है, ठीक है। जो भी जैसे कि नाक जो है वह क्या करता है, सुगंध बताता है, ठीक है। जैसा कि नाक से हम लोग क्या करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं और बाहर भी निकालते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। प्रक्रिया नाक से भी होती है, और कितने लोग इस क्या कहते हैं, मुख से भी यह क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालने और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने, ठीक है। तो नाक से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सुगंधित चीजों का हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि वह वस्तु सुगंधित है या असुगंधित है। तो नाक हम लोग का समझ में आ गया। अब जीभ है, ठीक है। जीभ का काम क्या होता है, जीभ जो है वह स्वादों का पता लगाता है, ठीक है, स्वादों का पता लगाता है। जीभ के माध्यम से ही हम पता लगा पाते हैं कि कौन सी वस्तु मीठी है, कौन सा वस्तु तीखा है और कौन सा वस्तु नमकीन है, ठीक है। तो यह जीभ का काम हो गया। अब जो त्वचा है, लास्ट ज्ञानेंद्रिय जो हमारा है वह क्या है, त्वचा है, ठीक है। तो जो त्वचा है, त्वचा क्या करता है, महसूस करवाता है। जैसे कि यदि हमारी जो त्वचा होती है उसको हम ऐसे टच करते हैं तो हमें महसूस हो जाता है कि हमें कोई टच कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, हमें कोई टच कर रहा है। तो जो त्वचा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी हमें टच करता है उसको क्या करता है, महसूस करवाता है, ठीक है। ठीक है। तो ये जो है वह शरीर की क्या है, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं यह शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। जिन मैंने आप लोगों को इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया, ये जो अंग है वह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और क्या होता है, ये जो अब ये तो हमारा क्या था, बाहरी अंग था, ठीक है। क्या था, हमारा बाहरी अंग था, ठीक है। यह हमारा क्या था, बाहरी अंग था। और मैंने आप लोगों को इनके कार्यों को बताया, और इनके जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा है वह क्या है, आंतरिक अंग, ठीक है। दूसरा जो हमारा ये तो क्या था, बाहरी अंग या ज्ञानेंद्रियां। अब दूसरा जो हमारा है वह क्या है, आंतरिक अंग या इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। क्या हमारा है, आंतरिक अंग, आंतरिक अंग या इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। क्या, इंटरनल ऑर्गन्स। आंतरिक अंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको ही पता चल जा रहा है कि आंतरिक अंग क्या होते हैं। जैसे जो आंतरिक अंग होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, जैसे कि मांसपेशियां हुई, हड्डियां हुई, ठीक है, आहार नाल हुआ, ये सब हमारे क्या है, आंतरिक अंग है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, आंतरिक अंग है। तो जो अंग हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक अंग कहते हैं। जो अंग हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक अंग कहते हैं। जैसे कि मांसपेशियां हुई, हड्डियां हुआ, आहार नाल है, वृक्क है, यकृत है, अग्नाशय, मस्तिष्क आदि, ठीक है। ये सब क्या है, आपके आंतरिक
अंग है। जैसे कि आंतरिक अंग क्या है, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, ठीक है। और क्या है, यकृत है, बहुत सारे हैं, यकृत है, मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे। फिर आपका मस्तिष्क है, ठीक है। फिर आपका जो है वो वृक्क है, बहुत सारे। और क्या होगा आपका, जैसे आहार नाल हुआ, ठीक है, क्या होगा, आहार नाल। आहार नाल और ईटिंग से, ठीक है। तो ये सब क्या है, इस तरह के जो आपके शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन्हें हम इंटरनल अंग या आंतरिक अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, यकृत है, वृक्क है, ये सब क्या है, आंतरिक अंग है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को कुछ आंतरिक अंगों के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, आंतरिक अंगों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक अंगों में से मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आंतरिक अंग में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मांसपेशियों के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मांसपेशियां पढ़ेंगे आज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मसल्स, ठीक है। मसल्स कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, ये क्या है, हमारे जो मांसपेशी है वह क्या है, आंतरिक अंग है, ठीक है। जो मांसपेशी है वह क्या है, आपका आंतरिक अंग है। क्या आप लोग मांसपेशियां देखे हैं, जो शरीर के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांसपेशियां, आंतरिक अंग कहते हैं। और आंतरिक अंगों का एक भाग होता है मांसपेशी, ठीक है। तो जो मांसपेशी होता है वह शरीर को क्या करता है, शरीर को क्या करता है, रूप प्रदान करती है, ठीक है। जो मांसपेशी होती है वह शरीर की क्या करती है, रूप प्रदान करती है। और इसके साथ ही यह शरीर की गति यानी मूवमेंट में भी सहायता करती है। जो हमारे शरीर की गति होती है या वो जो मूवमेंट हम करते हैं, ये क्या करती है, मसल से ही सहायता करती है, मांसपेशियां ही सहायता करती हैं अपने शरीर को मूवमेंट करने में, ठीक है। और जो भी शरीर में काम हम लोग करते हैं, जैसे कि चलते हैं, उछलना, दौड़ना, सांसें लेना, ठीक है, ये सारे कामों में क्या करती है, मांसपेशी हमारी क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। इन सभी काम मांसपेशियों की गति से होता है। जब जैसे कि हम अपने शरीर का जो मूवमेंट करते हैं वो मांसपेशियों की सहायता से करते हैं। और जो भी शरीर के काम होते हैं, जैसे कि गति, चलना, फिरना, उछलना, कूदना, ठीक है, सांसें लेना, और ये सभी जो काम होती है मांसपेशियों की गति के फलस्वरूप ही होता है, ठीक है। क्या होता है, मांसपेशियों की गति के फलस्वरूप होता है। जैसे कि जब हम अपने भुजा होता है, हमारा पिंडली होता है, या हाथ को हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, तो हम क्या अनुभव करते हैं, या इन अंगों को दबाने से हम क्या होता है, हमको लगता है हमारा शरीर जो है कोमल लगता है। जब अपने भुजा को या हाथों को ऐसे दबाते हैं तो अनुभव करते हैं कि हमारा अंग क्या है, कोमल लगते हैं। इन अंगों पर क्या होता है, मांस होता है। इन अंगों में क्या होता है, मांस होता है। जो हमारा ये नीचे दिखाई दे रहा है ये क्या है, त्वचा है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, मांस होते हैं, ठीक है। वही क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। क्या होती है, वही मांसपेशियां होती हैं। शरीर का मांसपेशियों द्वारा ही बनता है। जो शरीर का मांस होता है वह किसके द्वारा बनता है, पेशियों द्वारा ही बनता है। अधिक मांस वाले भाग में अधिक पेशियां होती हैं, ठीक है। जहाँ पे अधिक मांस होगा वहाँ पे पेशियां अधिक होंगी। वहाँ जो मांसपेशियों से मिलकर क्या बनते हैं, पेशी तंत्र बनते हैं। जो पेशी तंत्र होते हैं हमारे शरीर का, वह किससे मिलकर बना होता है, मांसपेशियों से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। जो पेशी तंत्र शरीर को क्या करता है, सुडौल और आकर्षक बनाता है।
सुडौल मतलब सुंदर बनाता है और क्या बनाता है, आकर्षण बनाता है। ठीक है, विभिन्न अंगों की सुरक्षा करता है। और ये क्या करता है, जो मांसपेशियां होता है वो क्या करता है, शरीर जो पेशियां होता है वो क्या करता है, शरीर की अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है, क्या करता है, शरीर की अंगों की सुरक्षा करता है तथा ये क्या करता है, हड्डियों से मिलकर, ठीक है, क्या करता है, हड्डियों से मिलकर विभिन्न अंगों को फैलने तथा सिकुड़ने में भी सहायता करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, हड्डियों के साथ मिलता है और विभिन्न अंगों को फैलने और सिकुड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करता है, फैलने में और सिकुड़ने में उसको क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अब जब है मांसपेशियां जो है कितने प्रकार की होती है, जो मांसपेशियां होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मांसपेशियां जो होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला हो गया रेखित पेशी। ठीक है, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, तीसरा है हृदय पेशियां। ठीक है, क्या है, हृदय पेशियां। ठीक है, क्या हो गया, हृदय पेशियां। ठीक है, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में क्या आता है, मनुष्य के शरीर में 40%, कितना, 40% जो मनुष्य का शरीर होता है उसका 40% क्या पाया जाता है, 40% पेशियों का होता है। ठीक है, जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें 40% क्या होती है, पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो क्या होती है, पेशियों का होता है मनुष्य का शरीर। ठीक है, जो मानव शरीर में कितनी होती है, 639 मांसपेशियां पाई जाती है। पूरे मानव के शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिनमें से 400 जो पेशियां होती हैं वह क्या होती हैं, रेखित होती हैं। ठीक है, जो 400 पेशियां होती हैं वह रेखित होती हैं। अगर कितनी पेशियां पाई जाती है मानव शरीर में, 639 पेशियां पाई जाती हैं और 400 जो पेशियां होती हैं वह रेखित पेशियां होती हैं। अब रेखित पेशी, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां क्या होती हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।